हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच फिलोसफर इन द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1789 इन फ्रांस। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो फ्रांस में रेवोल्यूशन आई थी 1789 में, उस रेवोल्यूशन को लाने में कैसे फ्रेंच फिलोसफर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिलोसफर इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फिलोसफर का क्या रोल था वो बताना है। ठीक है, आंसर देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द फिलोसफर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फिलोसफर थे इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दे इंस्पायर द मास ऑफ फ्रांस। जो यहाँ पे मास का मतलब है पीपल। ठीक है, तो जो बहुत बड़े लेवल पे जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको बोला जाता है मास। दे इंस्पायर द मास ऑफ फ्रांस, यानी कि उन्होंने फ्रांस की पूरी जो जनता थी उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया विद देयर रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ एंड प्रिपेयर दैम टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। और लोगों को उन्होंने बताया, लोगों को उन्होंने प्रिपेयर किया, तैयार किया कि आप लोग अन्याय के खिलाफ और आप लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। ठीक है, देयर आइडियाज़ वर डिस्कस इन सलून, पॉलिटिकल क्लब्स एंड कॉफ़ी हाउसेज। जो उनके आइडिया होते थे, जो उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ होते थे, जो लोगों को मोटिवेट करते थे, वो आइडियाज़ बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किए जाते थे। कहाँ पे, सैलून में, पॉलिटिकल क्लब में, कॉफ़ी हाउस में, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुआ करते थे, गैदर होते थे, वहाँ पर इनके आइडियाज़ को, वहाँ पर इनकी बातों को डिस्कस किया जाता था। और देयर बुक्स वर रीड आउट अलाउड in group so that illiterate people can also get to know about their ideas। यानी कि इन हाउसेज में इनकी बुक्स को तेज़ी से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पढ़ा जाता था, ताकि जो इलिटरेट लोग हैं, जो बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, वो भी इनके आइडियाज़ को जान सकें और इंस्पायर होके इस रेवोल्यूशन को अंजाम दे सकें और रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेन फिलोसफर थे। कौन कौन से फिलोसफर थे? मॉन्टेस्क्यू थे, जॉन लॉक थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, इनकी ही बातों से लोग बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। इन्होंने कौन कौन से आइडियाज़ दिए थे? दे एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। जैसे रेवोल्यूशन से पहले पूरी की सारी पावर किसके हाथ में थी? मोनार्क के हाथ में थी। वैसे ही इन्होंने बोला कि फिलोसफर ने बोला कि पावर किसी एक इंसान के हाथों में न रहकर पावर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में पावर का डिवीजन होना चाहिए। तो इन्होंने डिवीजन ऑफ पावर का आइडिया प्रपोज किया। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का आइडिया प्रपोज किया। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी सरकार जो जनता ने खुद चुनी हो, यानी कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने और वही रिप्रेजेंटेटिव आगे गवर्नमेंट चलाएं। तो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात इन्होंने बोली थी। तो इन सब आइडियाज़ से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। उनको लगा था कि ये जो आइडियाज़ ये फिलोसफर दे रहे हैं, इनको अगर किसी देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये कंट्री में इनको लाया जाता है, तो कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तभी लोगों ने इनकी बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आके फ्रेंच रेवोल्यूशन को अंजाम दिया और इनके जो आइडियाज़ थे मतलब उनके ऊपर चलते हुए इन्होंने एक नई तरीके की फ्रेंच सोसाइटी जो है उसका निर्माण किया। ठीक है, तो ये था कंट्रीब्यूशन फ्रेंच फिलोसफर का, जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।